वहाँ है फर्स्ट हैंड जानकारी। आप तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिल के आए, आपसे ज़रा समझना। और चूंकि आप हैं बगल में, टहलते टहलते सुबह सुबह चले जाते होंगे वॉक करते हुए, लेकिन हालत कैसी है उनकी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की? और आज तो बताया जा रहा है, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं वो कह रहे थे कि 10 सीसीटीवी कैमरे हाई रेजोल्यूशन के लगा दिए गए हैं, और शादी वर्दी में वहाँ पर जासूसी भी उनकी हो रही है। और ये जासूसी, सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीज़ें वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए की जा रही हैं, ये भी बताया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, ये राजनीति क्या चल रही है वहाँ पे, ये बताइए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बारे में बताइए। धन्यवाद राजीव जी। आज फिर मेरी मुलाकात हुई थी शंकराचार्य जी से। सेहत उनकी ठीक है और वो प्रतिदिन, मैंने बुखार के बावजूद प्रतिदिन मेले में उनका जो गो हत्या के विरोध में जो उनका आंदोलन है, उसके लिए वो शिविर में जाते हैं, संपर्क करते हैं, और सुबह से निकल जाते हैं और दोपहर 2 बजे तक के आसपास वो लौटते हैं। अपने शिविर में प्रवेश नहीं करते, उनकी जो अपनी गाड़ी है उसी में बैठे रहते हैं। फिर आप बाहर आ करके जो उनका वो लगा हुआ है, जो उनकी पालकी रखी है, उसी पे आके बैठ जाते हैं। तो हाँ, आज मैंने भी महसूस किया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लग गए। मैंने पूछा उनके लोगों से कि आखिर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्या पड़ गई आपको? महाराज जी तो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर तो कुछ है नहीं। तो कहे कि वहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधियां हैं। कुछ उनको भी लगा कि ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध किस्म के लोग हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, तो पता नहीं कौन किस उद्देश्य से घूम रहा है। पिछले दिनों, परसों, पिछले दिनों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ वो लोग कर रहे थे, तो कुछ लोग आपस में ही गाली गलौज करने लगे। तो कहे कि इन चीज़ों को में शामिल लोगों की पहचान के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। आज मैंने उनसे पूछा कि अगर ये कोई सुलह समझौते की बात नहीं होती है और ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, तो आपका रुख क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ये देखिए, ये सीसीटीवी मेरा कैमरे है, ये देखिए सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं। जी 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 जी, उनके कई कैमरे उनके दरवाजे पे जी लगा जी हुआ है, जो जी, शिविर में प्रवेश करेंगे आप, जहाँ ये अलग बैठे अलग हुए हैं एंगल वहां से। लगा जी हुआ है। जी पूरा एकदम मैंने चारों तरफ से उन्होंने लगा दिया। और उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लगा लीजिए। पहले कभी नहीं लगा था, और परसों उन्होंने लगाया है, और आज भी कुछ काम का चल रहा था, लेकिन लग गया पूरा का पूरा। और इसको स्वीकार किया उन्होंने कि उनके शिष्यों ने कहा है, इसलिए उनकी सहमति से लगा है। या संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए, उनकी आरोग्य गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई सब मैंने बात नहीं बनती, कोई क्षमा याचना नहीं करता, शंकराचार्य की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने के लिए, या जो दुर्व्यवहार हुआ उसके प्रत्याघात करने के लिए अगर कोई आगे नहीं आता, तो भी कोई नहीं, मेला समाप्त हो जाएगा, मेला दोबारा लगेगा, और वो अपनी बात लगातार कहते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि उनको अपनी बात कहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। वो जहाँ भी रहेंगे अपनी बात कहेंगे। बल्कि मैंने अभी पूछा कि 2 तरह के बयान आपके प्रकरण में आए हैं। एक मुख्यमंत्री का बयान आया है, जिन्होंने बिना आपका नाम लिए कालनेमी की संज्ञा दी है, जो लोग सनातन के खिलाफ है। और दूसरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। तो दोनों अलग अलग बयान इस मामले को सुलझाने के लिए है, या आपके आंदोलन का जो नैरेटिव है उसको कमजोर करने के लिए? तो उनका ये मानना था कि इन दोनों बयानों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो उन्होंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की, और उन्होंने ये कहा कि यह सरकार मुगलों से भी खराब सरकार है, जहां तक सनातन का संबंध है और जहां तक मंदिरों के अस्तित्व का सवाल है। और उन्होंने फिर काशी में मंदिरों के तोड़े जाने का उल्लेख किया, वाराणसी में, और कहा कि इस तरह से मंदिरों का ध्वंस कभी नहीं हुआ था, या मंदिरों का अपमान कभी नहीं हुआ। तो वो पीछे झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरा जो यह संकल्प है, वह शंकराचार्य के पद की मर्यादा को बनाए रखना है। मैंने ये भी उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप, चूंकि यह मेला सनातन धर्मियों का है और अनुयायियों का है,
तो मौनी अमावस्या, जिसका आपका कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, और बसंत पंचमी जो कल बीती है, उन दो स्नान, प्रमुख स्नान पर्वों पर आपने स्नान नहीं किया। तो इससे एक ऐसा संदेश नहीं जाता कि आप जो मर्यादा है सनातन परंपरा की, उसके साथ आपने उचित व्यवहार नहीं किया। कि नहीं, यह हमारा हमारा जो यह बहिष्कार है, वह शंकराचार्य पद की मर्यादा को बचाए रखने के लिए। जो शंकराचार्य के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, वह उसके प्रति मेरा ये रोष है। और उन्होंने भी कहा कि जो उनके साथ हुआ है वह मानवीय भूल नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। और साजिश इसलिए है कि वह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं, उसको लेकर के वह मुखर हैं। और गो हत्या बंद करने को लेकर के जो उनका आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के भी उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने गौ हत्या करने की छूट दी। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का उल्लेख भी किया कि वहाँ उस राज्य में भी इसकी अनुमति दी गई। और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश उस राज्य में शामिल है जहाँ से सर्वाधिक बीफ का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कई विषयों पर वह आक्रामक है। उनकी बातचीत से कहीं ये नहीं लगता कि किसी तरह से वो अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है। मेला समाप्त हो जाने, मेला आप व्यवहारिक तौर पर अगर आप कहेंगे तो 1 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, औपचारिक रूप से समाप्त होगा महाशिवरात्रि के दिन हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि जो कल्पवासी आते हैं 1 महीने के लिए, वह माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद वापस जाने लगते हैं। जो तमाम धार्मिक शिविर होते हैं वो भी वापस जाने लगते हैं, क्योंकि कल्पवासियों की संख्या या तीर्थयात्रियों की संख्या कम होने लगती है। तो व्यवहारिक तौर पर मेला एक तारीख तक चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से अधिकृत तौर पर, सरकारी तौर पर, यह महाशिवरात्रि तक चलेगा। और महाशिवरात्रि तक भी कई धार्मिक संस्थाएं रहती हैं और साधु महात्मा वहां रहते हैं। तो अब अधिक से अधिक यही 1 फरवरी का पहला सप्ताह, उसके बाद भी मेले के समापन के तिथि नजदीक आने के बावजूद उनका अपने उसपे कोई अपने निर्णय पर या अपने उस पर कोई अपने कदम वापस लेने का उनका कोई संकेत नहीं देते वो, बल्कि अपनी बात पे अडिग है। और वो कह रहे हैं कि वो अपनी सरकार को लेकर के अब सरकार के जो अपनी बातें हैं वो लगातार कहते रहेंगे। और आज भी मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वो उनके प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए आए, और उसमें साधु सन्यासी भी हैं। चूंकि ये प्रतिदिन पूरे मेले में घूम रहे हैं, आप संपर्क के नाम पर ही जो उनका आंदोलन है मार्च के समय में दिल्ली जाने का, उसके संदर्भ में, तो वह जो धार्मिक संगठन है और विभिन्न साधु सन्यासियों के शिविर है उसमें भी जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जिसमें हो कि किसी शिविर में अभी मुक्तेश्वरानंद जी गए हों और वहां उनका विरोध हुआ हो, या उनके बारे में कोई इस जो उनका निर्णय है उसके बारे में कोई निषेधात्मक बात कही गई। तो एक जो तनातनी की स्थिति है शंकराचार्य जी की तरफ से, वह उसमें कोई शिथिलता की बात नहीं सामने आती। वह लगातार इस बात को कह रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अब मैंने पूछा कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गलती की हो माफी मांग ले। मैं शंकराचार्य की जो मान मर्यादा है, मुझे सम्मान पूर्वक स्नान करने की अनुमति दें, ले जाके मुझे स्नान करा दें। और उन्होंने इस आरोप का भी खंडन किया कि जो बात कही जा रही है कि पालकी पे जाने का, उन्होंने कहा कि जब से वो शंकराचार्य हैं तब से वो पालकी पे ही जाते हैं स्नान करने के लिए। चाहे पिछला कुंभ में तो बाकायदे शाही स्नान की परंपरा, उसमें ही गए थे वो। उसके पहले 2024 का जो माघ मेला था उसमें भी वो पालकी में ही स्नान करने के लिए गए थे। तो यह जो मुक्तेश्वरानंद जी का आक्रामक रवैया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, उस आक्रामकता में कोई संशोधन मुझे आज दिखाई नहीं पड़ा। और वह उसी जगह पे कायम है, अपनी बात पे कायम है। और उनका ये कहना है कि वह अपने निजी किसी सम्मान के लिए इस निर्णय पे नहीं है, बल्कि उनकी पूरी कोशिश यह है कि शंकराचार्य के पद की जो मर्यादा है, जो
एक 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 एक, एक, एक समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ न करे। जी किसी को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार के सामने एकमात्र विकल्प यही है जो मुझे समझ में आता है कि उनको उनको शंकराचार्य से क्षमा याचना करनी पड़ेगी अगर वो इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये विवाद चलता रहा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होगा। जो एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में, और यह अब बाकायदे इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, दिखाई पड़ रहा है। और आप इसका अंदाजा इससे भी कर सकते हैं कि जो केशव मौर्य जी का बयान आया कि पार्टी के भीतर किस तरह का मंथन चल रहा है। जो बयान अभी आया मायावती जी का, उससे भी आप आकलन कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों में भी इस घटनाक्रम को लेकर के किस तरह की हलचल है। तो एक जो हिंदुत्व का एजेंडा, सनातन की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती है, उस पूरे के पूरे नैरेटिव को यह अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो विवाद है वो प्रभावित करता है। और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि 2017 के चुनाव तक क्या स्थिति बनेगी, लेकिन एक मेला क्षेत्र में या वहां आने वाले लोगों के मन में, या जो मेले में नहीं है बाहर भी हैं, उनके मन में भी शंकराचार्य जी के साथ जो अवमानना हुई है वो, या जो उनके साथ व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। और उनके शंकराचार्य होने को लेकर के जो सवाल पैदा किया गया है, इसको लेकर के भी लोगों के मन में आक्रोश है। और युवा लोगों का ये कहना है कि यह शंकराचार्य की मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें वहाँ से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, आप चूँकि आपकी मुलाकात होती रही है और आज भी हुई है, परसों भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक आने वाले समय में एक तूफान